भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहते, बल्कि फैंस के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। साल 2009 में हैदराबाद में खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वह वनडे मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था। आज भी जब उस मैच का जिक्र होता है तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखों के सामने एक एक पल ताजा हो जाता है, खासकर सचिन तेंदुलकर की वह ऐतिहासिक पारी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि वे इस मैच में कोई डील देने के मूड में नहीं हैं। कंगारू बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और देखते ही देखते उनका स्कोर 400 रन के करीब पहुंच गया। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितता है, और जब क्रीज पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज हों तो कोई भी लक्ष्य छोटा लगने लगता है। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि मैदान का माहौल ही बदल गया। हर ओवर में रन बरस रहे थे और हर शॉट के साथ उम्मीदें और मजबूत होती जा रही थीं। उसी पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 17,000 रन पूरे किए और इसके बाद उनका बल्ला और भी ज्यादा आग उगलने लगा। सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया। उनके शॉट्स में वही बेखौफ अंदाज था जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। इसके बाद गौतम गंभीर, युवराज सिंह और सुरेश रैना ने भी महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा और एक समय ऐसा लगने लगा कि इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन यही क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा दर्द है। जब जीत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी, तभी सचिन तेंदुलकर 175 रन बनाकर आउट हो गए। उस पल पूरे देश का दिल टूट गया। अंत में भारत यह मुकाबला सिर्फ 3 रन से हार गया, लेकिन यह हार भी किसी जीत से कम नहीं लगी। यह मैच इसलिए खास नहीं था कि भारत जीता या हारा, बल्कि इसलिए यादगार बन गया क्योंकि इसने साबित कर दिया कि क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी संभव है। और सबसे बढ़कर इस मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब मैदान में सचिन तेंदुलकर जैसा बल्लेबाज होता है तो असंभव शब्द का मतलब ही बदल जाता है। मैच के शुरुआती ओवरों में ही शेन वॉटसन और शॉन मार्श ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। दोनों ने बिना किसी दबाव के खुलकर बल्लेबाजी की और हर ओवर में रन बटोरते चले गए। भारतीय गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 145 रन के स्कोर पर गिरा जब शेन वॉटसन पवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग और उन्होंने आते ही पारी को संभालते हुए आक्रामक अंदाज अपनाया। पोंटिंग और मार्श की जोड़ी ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। मैदान के हर कोने में शॉट्स जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो भारतीय गेंदबाज अपनी लय ही भूल चुके हों। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट 236 रन के स्कोर पर गिरा जब रिकी पोंटिंग आउट हुए, लेकिन तब तक नुकसान काफी हो चुका था। पोंटिंग के आउट होने के बाद भी शॉन मार्श का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 270 रन तक पहुंचा दिया। मार्श के पवेलियन लौटते ही ऐसा लगा कि शायद अब रन गति पर लगाम लगेगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना न तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी और न ही भारत ने। क्रीज पर आए कैमरन व्हाइट और माइकल हसी और दोनों ने मिलकर इस वनडे मुकाबले को मानो T20 मैच में बदल दिया। हर ओवर में चौके छक्कों की बारिश होने लगी और स्टेडियम में बैठे दर्शक बस हैरानी से ये नजारा देखते रह गए। देखते ही देखते कंगारू टीम का स्कोर 300 रन के पार चला गया और 50 ओवर पूरे होते होते ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर देखकर मैदान में मौजूद भारतीय फैंस की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। माहौल भारी था और हर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन तभी भारतीय पारी की शुरुआत के लिए सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर उतरे। सहवाग ने लक्ष्य की विशालता को देखते हुए शुरुआत से ही आक्रमण का रास्ता चुना, जबकि सचिन तेंदुलकर ने एक शानदार चौका लगाकर अपने एक दिवसीय करियर के 17,000 रन पूरे किए और यहीं से उस ऐतिहासिक रणचेज की नींव पड़ी। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की बदौलत भारतीय स्कोरबोर्ड बिना कोई विकेट गंवाए तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी आजादी के साथ शॉट खेल रहे थे
और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। कुछ ही समय में भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। सहवाग के आक्रामक अंदाज को देखकर कंगारू खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि अगर यह साझेदारी इसी तरह चलती रहती तो मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में चला जाता। जब वीरेंद्र सहवाग किसी भी तरह आउट नहीं हो रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने एक सोची समझी और जोखिम भरी रणनीति अपनाई और उसी चाल में सहवाग फंस गए। भारत का पहला विकेट 66 रन के स्कोर पर गिरा और सहवाग पवेलियन लौट गए। इसके बाद गौतम गंभीर क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और एक आसान सा कैच देकर आउट हो गए। इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर का आक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद युवराज सिंह मैदान पर उतरे और उन्होंने सचिन के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों की साझेदारी के दम पर भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और इसी के साथ भारतीय खेमे में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। युवराज सिंह ने आते ही स्टेडियम में जोरदार चौका जड़ा, जिससे अंपायर भी बाल बाल बचते नजर आए। जवाब में सचिन तेंदुलकर ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को भेजते हुए शानदार 4 रन बटोरे, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। शेन वॉटसन की एक गेंद पर युवराज सिंह चकमा खा बैठे और एक आसान कैच देकर पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने मात्र 126 रन के स्कोर पर अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए। जीत के लिए अब भी भारत को 351 रन बनाने थे और स्टेडियम में मौजूद दर्शक एक बार फिर निराशा में डूबते दिखाई देने लगे। हालांकि राहत की बात यह थी कि सचिन तेंदुलकर अब भी क्रीज पर डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इसके बाद सचिन ने अपनी बेहतरीन कलाई का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को हवा में उछालते हुए शानदार शॉट लगाया। सचिन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर न सिर्फ मैदान में मौजूद दर्शक बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया हैरानी से यह नजारा देखने लगी। अब भारतीय स्कोर बोर्ड 150 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी एक कैच पर आउट हो गए। धोनी के पवेलियन लौटते ही कंगारू खिलाड़ी एक बार फिर जोश में आ गए, क्योंकि एक तरफ भले ही सचिन तेंदुलकर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन दूसरी ओर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। मैच एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ में जाता हुआ दिखाई देने लगा। इस मोड़ पर अगर भारत को मुकाबला जीतना था तो सचिन का साथ देने के लिए एक और जुझारू बल्लेबाज की सख्त जरूरत थी। यही जिम्मेदारी निभाने के लिए सुरेश रैना मैदान पर उतरे। रैना ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और बिना किसी दबाव के आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उनके विस्फोटक शॉट्स ने एक बार फिर भारतीय फैंस की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। सचिन और रैना की साझेदारी के दम पर भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया और इसी दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। दोनों की तूफानी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम भी सोच में पड़ गई कि आखिर इस जोड़ी को कैसे तोड़ा जाए। मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। जीत के लिए भारत को 61 गेंदों में 77 रन चाहिए थे। इसी दबाव के बीच सुरेश रैना ने कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का झड़कर कंगारुओं को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक और शानदार प्रहार के प्रयास में इस बार गेंद को पूरी दूरी नहीं मिल सकी और सुरेश रैना कैच आउट हो गए। हालांकि रैना आउट होने से पहले भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा चुके थे। इसके बाद भारतीय स्कोर बोर्ड 6 विकेट के नुकसान पर 324 रन तक पहुंच चुका था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने लगातार 2 जोरदार प्रहार कर यह संकेत दे दिया कि भारत यह मुकाबला जीत सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर भारत को जीत दिला ही देगा, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया जब सचिन तेंदुलकर एक छोटी सी गलती कर बैठे और आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाबले में सर्वाधिक 175 रन बनाए। दुख इस बात का था कि वह मैच को आखिरी तक फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन सच यह भी था कि उन्होंने भारत को जीत की दहलीज तक लगभग पहुंचा ही दिया था। सचिन के आउट होते ही भारत के विकेट तेजी से गिरने लगे और अंत में भारतीय टीम यह ऐतिहासिक मुकाबला सिर्फ 3 रन से हार गई। हालांकि इस हार के बावजूद सचिन तेंदुलकर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने कंगारू टीम के घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। यही वजह है कि यह पारी आज भी करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा है। अगर आपको भी सचिन की यह ऐतिहासिक पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखना बिल्कुल मत भूलिए।